हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट एक्सपर्ट एसेसन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसआईपीबी के बारे में। एसआईपीबी से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन हमारे कमेंट में लोग लिखते हैं, हमें फ़ोन पे भी लोग मेरे से पूछते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे जो आपके मन में हमेशा चलता है। हम आपको बता दें, जनरली आपके मन में ये क्वेश्चन चलता है, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का फ़ायदा किसको मिलेगा, कब मिल सकता है। हमारा इंडस्ट्री 2 साल पहले लगा है, तो क्या आज हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। हमारा लोन लिया हुआ 2 साल हो गया है, तो क्या इस स्कीम का फ़ायदा आज हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इन सारे बातों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बता दें, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो पॉलिसी बना है 2016 में यह बना था। इसका मेन मकसद था जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है जो सिर्फ फैक्ट्री ही होता है। फैक्ट्री तो लगाना जरूरी ही है, क्योंकि फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट का उद्योग विभाग का मेन मकसद यह है जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मेन मकसद है जो बिहार में इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मेन यह अपना स्कीम चलाता है और लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में इंसेंटिव मिलता है। हम आपको बता दें, अगर आप बिहार में किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री नहीं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री लगाते हैं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री के रूप में आप काम करते हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर 50 लाख से नीचे होता है तो इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अलग अलग स्कीम ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उस योजना में आपको फायदा लेना चाहिए। क्योंकि यह योजना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है, तो ही इसका फायदा आपको समझ में आएगा। इस योजना का लाभ जो है आपको 5 साल तक मिलेगा। पूरे 5 साल तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले 3-4 चीज आपको ध्यान में रखना है। जो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50 लाख से ऊपर हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान देना है, जो आपका बैंक से लोन होना चाहिए। आपके इंडस्ट्री के लिए बैंक से लोन होना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं कर पाता है जो आपका इंडस्ट्री कितना बड़ा, कितने इन्वेस्टमेंट का लगा हुआ है। जितना बैंक आपको अपना अप्रेजल रिपोर्ट में बताता है जो इनको इतना सैंक्शन किए और इतना पैसा डिस्बर्समेंट किए हैं, उसके आधार पे आपको सब्सिडी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। क्योंकि यह लोन का, टर्म लोन का ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो जब तक कि आपका टर्म लोन नहीं होगा तो बड़ा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपका टर्म लोन नहीं हुआ है तो भी 3 फायदा आपको मिल सकता है। जैसे कि बिजली का बिल का, अगर आप लैंड रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लीज कराए हैं, कन्वर्जन किए हैं, तो इसका फायदा मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी अगर आप पेड करते हैं तो आपको एसजीएसटी, स्टेट टैक्स का जो जीएसटी है, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको तब भी ये 3 फायदा मिलेगा। तो हम आपको कहेंगे जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। तीसरा, आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, मतलब अभी हमारा स्टार्ट किया हुआ 1 साल हो गया है, तो क्या हम इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। हम आपको कहेंगे हाँ, आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। एसआईपीबी पॉलिसी 2016 वो ये कहता है, अगर आप बिहार में कोई भी इंडस्ट्री लगाए हैं, अगर आपको नहीं पता था इस पॉलिसी के बारे में, तो आप जिस दिन अप्लाई करेंगे हम आपको उस दिन से फायदा देंगे। लेकिन आपका जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस दिन से 5 साल तक ही फायदा हम आपको देंगे। तो आप सोच लीजिए, जो आपका जो ये पॉलिसी में अप्लाई करना है, तो आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ है और कब तक फायदा मिलने वाला है। मान लेते हैं अगर आप 2 साल पहले स्टार्ट किए होंगे अपने इंडस्ट्री को, तब भी आपको 3 साल का फायदा मिलेगा। अगर आप 1 साल पहले स्टार्ट किए हैं तो 4 साल का फायदा मिलेगा। अगर आप 3 साल पहले स्टार्ट किए हैं तब भी आपको 2 साल का फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें, अगर आपको लेट भी पता चलता है तो भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आता है, अभी हमारा प्रोजेक्ट 1 करोड़ की लागत से लगा हुआ था, हम अभी 1 करोड़ लागत से और बड़ा इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो क्या इसका सब्सिडी का फायदा मिलेगा। हम कहेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें का नियम बना हुआ है, जो अगर आप न्यू कोई यूनिट लगाते हैं तो उसका अप्लाई अलग से करना है, उसका फायदा मिलेगा।
अगर आप न्यू के बदले एक्सटेंशन में जा रहे हैं, मतलब आप उसी प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन उसका कुछ शर्त है, जिसके लिए कि सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए, वहां आप देख सकते हैं। उसका छोटा सा हम बता दें आपको, शर्त है जो आपका जो पहले से जो आपका चल रहा था इंडस्ट्री, उसका 150% एक्स्ट्रा का आपका अभी न्यू फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट आपका होना चाहिए, तो ही इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, आपका जो भी लाइसेंस था, वो लाइसेंस पहले जितना कैपेसिटी का बना था, उस कैपेसिटी को आप बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। तीसरा, आपका सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इन 3-4 चीज को देख के आपका एक्सटेंशन का भी फायदा मिल सकता है। तो आप न्यू यूनिट पे भी फायदा ले सकते हैं, एक्सटेंशन पे भी फायदा ले सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको SIPB स्कीम का फायदा लेना चाहिए और आपको अच्छे से इसका फायदा भी मिलेगा। अगर आपको SIPB से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, या कोई भी तरह कोई लाइसेंस से जुड़ा हुआ मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको सही मदद कर सकता है। हम आपको बता पाएंगे जो आपको इस पॉलिसी में कैसे फायदा मिलेगा, इस पॉलिसी के फायदा लेने के लिए कौन कौन सी लाइसेंस आपको होना चाहिए, बैंक से लोन कैसे इजी वे में मिल जाएगा, इन सारी बातों को हम आपको डिटेल से समझा देंगे। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं और आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख से ज़्यादा रहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको प्रोजेक्ट कैसे लगाना चाहिए, प्रोजेक्ट कहाँ लगाना चाहिए, आपको प्राइवेट ज़मीन पे या इंडस्ट्री की ज़मीन पे आप लगाना, बियाडा की ज़मीन पे लगाना चाह रहे हैं, आपका लोन लेने में मदद कर सकते हैं हम आपका लाइसेंस या किसी भी तरह का NOC लेना, उसमें हम आपका मदद कर सकते हैं। इस सब से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन मन में हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।